जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 की जो आपकी वैकेंसी थी, जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं और बस ज्वाइनिंग का इंतजार है। बच्चे अभी ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब इसके संबंध में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, तो जिनके ऊपर अलग अलग डाउट्स बच्चों के आते रहते हैं। अभी एक भाई ने कमेंट किया था कि सर जैसे हम बीएसएफ के अंदर ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद जैसे हमारी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग हमारी कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग हार्ड होती है या फिर आसान होती है, इसके अलावा ट्रेनिंग में हमको क्या क्या सिखलाया जाएगा, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, तो टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आपका भी सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि देखो बीएसएफ के अंदर देखो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेनिंग की। किसी भी फोर्स के अंदर भाई आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, किसी के अंदर भी जब आप भर्ती हो जाते हैं, और चाहे आप वो ट्रेडमैन में हो रहे हैं, जीडी में हो रहे हैं, टेक्निकल से हैं, मिनिस्ट्रियल से हैं, हॉस्पिटल स्टाफ से हैं, किसी भी टेक्निकल ट्रेड में हो रहे हैं, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि भाई आप जीडी से हो रहे हैं तो थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग होगी, ज़्यादा दिन की होगी, ट्रेड से हो रहे हैं, मिनिस्टर डिपार्टमेंट से हो रहे हैं, सभी की अलग अलग ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है और हर फोर्स का अलग अलग होता है। तो बीएसएफ के अंदर भी अभी जैसे आप ट्रेडमैन से भर्ती हो तो ट्रेनिंग तो आपकी भी होनी है। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में पहले से डाउट था कि हमारी ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो आपका लास्ट बैच था 2022 वाली वैकेंसी का, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो उसके संबंध मैंने वीडियो बना दिया था और उनकी ट्रेनिंग भी होनी है, तो ट्रेनिंग आपकी भी होगी। अभी ट्रेनिंग अगर आपकी होती है तो देखो बीएसएफ के अंदर ट्रेनिंग जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तुलना करें तो सीआरपीएफ के अंदर ट्रेडमैन की जो ट्रेनिंग होती है बिल्कुल थोड़े दिन की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इसके अपोजिट हम बीएसएफ में देखें तो बीएसएफ की जो ट्रेडमैन की जो ट्रेनिंग होती है जीडी के इक्वल होती है। तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ये मान के चलो कि लगभग 44 वीक की ट्रेनिंग आपकी हो जाती है। तो 44 वीक देखेंगे आपकी पासिंग आउट परेड वगैरह छुट्टी वुट्टी करके लगभग 1 साल आपकी ट्रेनिंग में खिंच जाती है। अभी से 1 साल की ट्रेनिंग में आपके दौरान बेसिक ट्रेनिंग जो कि बीएसएफ के रूल रेगुलेशन है, आपको ड्रिल की सिखलाई, हथियारों की सिखलाई, इसके अलावा मतलब जो आपकी ट्रेड का वर्क है वो सभी चीज़ें आपको सिखलाई जाती हैं। अब जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो तो सभी ट्रेड की सेम ही होगी, चाहे आप कुक से हैं तो भी जो बेसिक रूल होंगे, बेसिक सावधान विश्राम, जो ड्रिल की क्लासेज होगी, बेसिक जो वेपन की क्लासेज हो गई, फायरिंग करने का तरीका, ये सभी चीज़ें तो सबको सिखानी सेम रहेंगी। वो चाहे आप सफाई कर्मचारी से, चाहे बार्बर से, चाहे कुक से हैं, चाहे वाटर कैरियर से हैं, चाहे किसी भी ट्रेड से हैं। बाकी इसके अलावा जो ट्रेड की जो क्लास होती है वो सबकी अलग अलग हो जाती हैं। तो लगभग आप देखेंगे तो 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा 22 वीक की जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो 22 वीक की ट्रेनिंग के बाद में आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है, जिसको मध्यावधि अवकाश बोला जाता है, जो कि 15 दिन का आपको मिलता है। अब 15 दिन का मध्यावधि अवकाश में आप अपने घर जाएंगे, जो ट्रेनिंग की थोड़ी बहुत आराम थकान हो अपनी मिटा लेंगे। 15 दिन बाद में फिर जब आप वापस आएंगे ड्यूटी पर तो फिर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको यही छुट्टी मिलती है। बाकी इमरजेंसी के लिए तो थोड़ा बहुत 2, 4, 5 दिन की बात अलग होती है। इमरजेंसी केस में मिलता है, भगवान करे ऐसी इमरजेंसी ट्रेनिंग के दौरान किसी के साथ ना हो कि उसको छुट्टी जाना पड़े। बाकी बढ़िया से आपकी ट्रेनिंग में नॉर्मल जो सिखलाई होती है, आपको पीटी परेड सुबह का होगा, इसके अलावा फिर आपको हथियारों की सिखलाई होगी, बीएसएफ के जो रूल रेगुलेशन है, ड्रिल है, आपको सावधान विश्राम, सलूट देना, वर्दी का पहनने का तरीका, अपने सीनियर जो मोस्ट सीनियर होंगे उनको किस प्रकार से सलूट देना, किस प्रकार सम्मान देना है रैंक वाइज, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये आपको सिखलाई जाती हैं। इसके अलावा जो आपकी ट्रेड है, जिस ट्रेड से आप भर्ती हो उस ट्रेड का वर्क तो आपको सिखलाई जाना है। तो नॉर्मल देखा जाए तो देखो इतनी आसान भी ट्रेनिंग नहीं बोल सकते आप इसको। बाकी जैसे और फोर्सेज में ट्रेडमैन की ट्रेनिंग की बात करेंगे और इतनी हार्ड भी नहीं बोल सकते। जीडी की तुलना में थोड़ा सा आपका नॉर्मल रहेगी। हालांकि बीएसएफ के अंदर जीडी की जो ट्रेनिंग होती है वो भी इतने टाइम की होती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी जैसे हार्ड ट्रेनिंग पड़ जाती है। जैसे उनकी फिजिकल इवेंट जो होंगे, जैसे आपकी लॉन्ग डिस्टेंस की जैसे रनिंग वगैरह हो गई है, रूट मार्च वगैरह निकलते हैं उनकी, जैसे उनको ऑपरेशनल ड्यूटीज वगैरह जो सिखलाई जाती है वो थोड़ी हार्ड पड़ जाती है। बाकी आप लोगों को भी पीटी परेड वगैरह होती है, लेकिन उनसे थोड़ा सा नॉर्मल रखी जाती है। बाद में फिर आपको जैसे क्लासेज वगैरह चलेंगे, कुछ क्लासेज आपके जो ट्रेड से संबंधित चल जाती हैं तो उससे थोड़ी सी हल्की होगी। लेकिन टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो लगभग सेम सा टाइम पीरियड होता है जीडी का भी आपका भी, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। जीडी से थोड़ा बहुत 19-20 फर्क हो सकता है। बाकी ट्रेनिंग तो आपको करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग में तंगी रहती है। बाद में फिर आपको ट्रेनिंग के बाद में आपको अपनी पर्टिकुलर ट्रेड का वर्क करना है। तो ट्रेनिंग के अगर आपके मन में डाउट है तो ट्रेनिंग में कोई टेंशन नहीं है। जब सभी बच्चे इतने आपके साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को देख के सबकी ट्रेनिंग हो जाती है। उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की भाई ट्रेनिंग में मैं कमज़ोर रह जाऊँगा, मेरे से ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग सभी बच्चे करते, बशर्ते आपको किसी प्रकार की चोट नहीं खानी है और ज़्यादा किसी भी अपने सीनियर के साथ में जैसे अनडिसिप्लिन वर्क नहीं करना ट्रेनिंग के दौरान, तो उसमें आपको पनिशमेंट भी मिलता है और आपको ट्रेनिंग से फेल भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा मतलब अनडिसिप्लिन वर्क ट्रेनिंग के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं
नहीं करना। बाकी हालांकि फोर्स में जब आप आ गए तो अनडिसिप्लिन वर्क तो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। बाकी खास करके ट्रेनिंग के दौरान तो बिल्कुल आपको अपना ख्याल रखना, टाइम टू टाइम अपना ट्रेनिंग में जाना है, टाइम टू टाइम जो वर्क आपको मिलता है, जो टास्क मिलता है वो करना, अपनी क्लासेज अटेंड करनी है। बाकी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो जो आपको मन में सवाल था कि भाई कितनी ट्रेनिंग होगी, क्या क्या सिखलाया जाएगा, छुट्टी का, लगभग मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जो मेरे पास कमेंट आया तो उसके संबंध में। बाकी अगर आपको किसी और के मन में भी सवाल होगा तो उसको भी डाउट क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।